डियर स्टूडेंट्स, पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुश आमदीद। आज हम आर्टिकल नंबर 15.5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इतने हिस्से को हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, उसके बाद इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंड्यूस करना। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी एक की मदद से, किसी एक चीज़ की मदद से किसी दूसरी चीज़ को आपने उससे इंड्यूस कर लेना है, उससे निकाल लेना है, उससे अखज़ कर लेना है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस सारे का मतलब सुने। आपके पास कोई ऐसा मैग्नेट होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, उसकी मदद से आपने करना क्या है, करंट प्रोड्यूस करवाना है। मतलब ये सुने कि एक हिस्ट्री टाइप या एक स्टोरी टाइप में आपको ये चीज़ समझाता हूँ, आप ज़रा सुनेंगे। सबसे पहले अगर हम बिस्मिल्लाह करें तो सबसे पहले एक मेरे पास है बार मैग्नेट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। स्टोरी आपने समझते जाना है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें पता है, यहाँ से बाहर को होती है ऐसे ही, यहाँ से ऐसे घूम जाती है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जैसे आप दूर जाते हैं वो दूर दूर हो जाती हैं, और जब जितना आप करीब आते हैं उतनी करीब करीब होती हैं। अब एक और इसी तरह का बार ले लेते हैं। ये एक और बार मैग्नेट आ गया, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं बिल्कुल बना लेता हूँ जैसे ऊपर वाले की बनाई है। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो आपको शो हो रही हैं। अब हम करते हैं ऐसा है कि एक रिंग लेता हूँ। रिंग का मतलब छल्ला टाइप मेरे पास कोई चीज़ है, वो रिंग मैं पहले लेके आता हूँ यहाँ पर। ये रिंग है, अगर यहाँ पर देखिए तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद इस टाइम पे कितनी गुजर रही है, एक। अगर यही रिंग मैं करीब लेके आता हूँ यहाँ पर, तो इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये रिंग वही है जो इधर है, यानी रिंग के अंदर फ़र्क नहीं करना। जो रिंग इधर समझना है वही रिंग इधर समझना है। मतलब ये पहले दूर था, अब मैं करीब ले आया हूँ। तो जैसे ही इसको इसके करीब लेके आते हैं तो हमने नोट किया कि इसके अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हो गई हैं। ये बार मैग्नेट है, ये रिंग है, तो जितना रिंग इसके करीब लेके आएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा गुजरेंगी, क्योंकि यहाँ पर करीब करीब है, यहाँ पर दूर दूर है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी रिंग के अंदर, किसी भी कॉइल के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने एक तरीका आपको बता दिया। अब यहाँ पर हमने किया क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर आपने यहाँ पर चेंज की हैं। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि यहाँ से ऐसे करने से होगा क्या। तो आज का आर्टिकल यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता है किसी भी क्लोज लूप के अंदर या किसी भी कॉइल के अंदर जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद को चेंज करेंगे तो उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो दोबारा सुने, अगर किसी भी रिंग को आप इस तरीके से मूव कराएं कि उसके अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हो कंटिन्यूसली, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली करंट बन जाएगा। उसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट। ये बात मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ, इंड्यूस करंट क्या होता है। मैंने क्या बोला है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बेटा इंड्यूस होता है, वी कैन इंड्यूस करंट। ये एक एक्टिविटी मैंने आपको बता दी है। क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है, उसके साथ एक रिंग लेनी है। रिंग को पहले दूर रखना है, फिर करीब रखना है, फिर दूर करना है, फिर करीब करना है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप करीब लेके आते हैं तो इसके अंदर एक करंट आएगा जिसकी डायरेक्शन एक डिफरेंट होगी, और जैसे ही आप उसको दूर लेके जाएंगे रिंग को, तो उसके अंदर फिर करंट इंड्यूस होगा। उस करंट की डायरेक्शन पहले वाले करंट से उल्ट होगी। यानी करंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है रिलेटिव मोशन बिटवीन दी कॉइल एंड दी मैग्नेट। तो यहाँ पर दूसरी बात जो मज़ीद आपने डिस्कस करनी है, अगर ये रिंग नहीं है मेरे पास है सोलेनॉइड। मेरे पास एक सोलेनॉइड था, ये लो। अब अगर मैंने ये बैटरी यहाँ से हटा दी, क्योंकि मैंने करंट इंड्यूस करवाना है, यहाँ पर मैंने लगा दिया स्विच, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, गलवानोमीटर। स्विच मैंने ऑन कर दिया है। इस टाइम पे कोई करंट का सोर्स इसके अंदर नहीं है, और गलवानोमीटर इस टाइम पे डिफ्लेक्शन कितनी शो कर रहा होगा, 0। अब हमने करना क्या है, एक लेना है मैग्नेट।
परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर मैंने सपोज किया एक है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं। अब बेटा देखें, अगर ये मैग्नेट आप दूर लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर गुजरेंगी कम। जैसे जैसे आप करीब लेके आते हैं यहाँ पर थोड़ी ही जगह में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अगर आप इतनी जगह यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है। तो इस बार मैग्नेट को आपने पहले इधर को मूव कराना है, इसके अंदर फिर आपने वापस लेके जाना है। इस तरह आप देखेंगे कि हर कॉइल जो यहाँ पर है, हर लूप, पहला लूप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, हर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूसली चेंज हो जाएंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूसली चेंज करने के लिए हमने क्या किया, मैग्नेट को मूव कराया है। तो दो काम हो सकते हैं, या मैग्नेट को मूव करा लें, ये वाला केस, और या जो आपके पास रिंग है या कॉइल है उसको मूव करा लें, या दोनों को मूव करा लें। मतलब ये कि रिलेटिव मोशन होनी चाहिए बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करने का कोई ना कोई एक बहाना लाजमी रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी कॉइल आपके पास मौजूद होगी उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये हमारा आज का आर्टिकल था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बाय चेंजिंग या बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल and magnet we can induce electric current। और इलेक्ट्रिक करंट कब आता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बैटरी के साथ किसी भी चीज़ को लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, जनरेटर के साथ किसी भी चीज़ को लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट उसी सूरत में होता है जब ईएमएफ का सोर्स होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि एनर्जी देने वाला कोई ज़रिया होगा। तो एनर्जी देने वाला ज़रिया यहाँ पर कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस है, जिसकी मदद से आप, यानी आप इस कॉइल को, ये देखें हरकत दे रहे हैं ना मैग्नेट को, तो आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। जो आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यहाँ पर आप इसको मूव करा रहे हैं। इस टाइम पे भी आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट होकर किस को मिल रही है, इस रिंग को, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। दो एक्टिविटीज़ मैंने अभी आपको पढ़ा दी हैं, एक ये। इसके बाद तीसरी एक्टिविटी क्या है कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है जो सपोज कर लें यू शेप मैग्नेट है, एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, आपके पास यहाँ पर इसके अंदर एक तार है सीधी, उसको आपने जोड़ दिया गैल्वानोमीटर के साथ। अब बेटा करना ये कि ऐसे समझो जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पर ऐसे समझ लो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और आपने दरमियान में एक तार का टुकड़ा पकड़ा है। उसको क्या करना है, आपने उसको कभी इधर मूव कराना है कभी ऊपर। तो आप देखेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइम पे नीचे को हैं। अगर आपने सबसे पहले नोट ये करना है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल चलते हैं, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आप देखते हैं करंट जो है ना वो ज़ीरो शो होता है। वो इस वजह से कि बेटा जो करंट यहाँ पर होना है वो चार्जेस के फ़्लो की वजह से होता है। चार्ज फ़्लो तब करेगा जब उसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो ये हम पढ़ते होते हैं कि अगर कोई भी वायर हो वो आप पैरेलल मूव करवा रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि पैरेलल की सूरत में फोर्स चार्जेस के ऊपर नहीं लगती। जब चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी तो चार्ज हरकत नहीं करेगा, चार्ज हरकत नहीं करेगा तो करंट नहीं होगा। तो करंट के लिए सबसे पहली कौन सी शर्त है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और आपका जो रॉड है जो आप करेंगे वो पैरेलल नहीं होने चाहिए, बल्कि क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इस रॉड को आपने ऐसे मूव कराना है। तो ये नॉर्थ साउथ है, आपने रॉड दरमियान में ऐसे रखा है, पहले ऐसे लेके जाएं फिर ऐसे, तो कंटिन्यूसली ये कट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो आप देखेंगे अगर इधर को जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से जो यहाँ पर करंट बनना है वो, अगर करंट गैल्वानोमीटर इधर को डिफ्लेक्ट हो रहा है तो अगर आप वापस जाएंगे तो करंट की डिफ्लेक्शन इधर को हो जाएगी। अगर आप फिर वापस आते इधर को तो करंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि आप किधर को जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम हो रही, ज़्यादा हो रही, किधर को आप कट कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पर ये तीसरी एक्टिविटी जो आपको दो, यानी इसकी भी दो तस्वीरें हैं, इसकी भी दो तस्वीरें हैं और इसकी भी दो हैं, तो दो में मिला के 6 टोटल डायग्राम्स बनती हैं। ये आपने 6 की 6 डायग्राम याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है फैराडे लॉ। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ आपने याद करना कहाँ से करनी, किताब से,
तीनों एक्टिविटीज़ की पूरी डिटेल किताब में मौजूद है, आपने तीनों को समझ लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन में अगर आप कहेंगे तो मैं बता देता हूँ कि ये एक तरीका है क्या इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करने का। करना कैसे है? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करके किसी भी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करने का जो तरीका है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी प्रॉपर। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर ये सारी एक्टिविटी के बाद हमने नतीजा क्या निकाला, वो कहलाता है फैराडे लॉ। तो यहाँ पर आपने एक टर्म याद रखनी, फैराडे लॉ क्या होता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ क्या कहता है सुनिए ज़रा। तो अगर हम अपने जहन के हिसाब से यहाँ पर एक सवाल करें कि क्या कि अगर बेटा यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसी तरह ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर मैं मैग्नेट को स्लोली मूव कराता हूँ तो मैं एनर्जी कम अपनी ज़ाया कर रहा हूँ, तो इसको भी एनर्जी कम मिलनी चाहिए कि ज़्यादा मिलनी चाहिए? तो आपका जवाब होगा कम मिलनी चाहिए। तो फैराडे लॉ क्या कहता है? कहता है कि बेटा जितनी रिलेटिव मोशन इन दोनों के दरमियान ज़्यादा होगी ना, यानी जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जल्दी चेंज करेंगे उतना करंट ज़्यादा होगा। तो पॉइंट नंबर 1 फैराडे लॉ क्या कहता है बेटा? कहता है जो इंड्यूस करंट होना है यहाँ पर वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी आप तेज़ी से चेंज करेंगे, मतलब ये कि आपने मैग्नेट और सोलिनॉइड या मैग्नेट और कॉइल के दरमियान जितनी रिलेटिव मोशन तेज़ करनी है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जल्दी चेंज होनी है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप जल्दी चेंज करेंगे उतना करंट ज़्यादा बनेगा। तो ये इसका पहला पॉइंट था। तो पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया क्या था कि आप रिलेटिव मोशन जितनी ज़्यादा करेंगे उतना यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। उसके बाद दूसरा ये पॉइंट है कि अगर आप फैराडे लॉ ये कहता है, पॉइंट 1 आपको मैंने डिस्कस कर दिया। पॉइंट 2 क्या कहता है बेटा? यहाँ पर एक लूप है, 2 3 4 5 6 लूप वाला ये। अगर एक कॉइल हो उसके करीब मैग्नेट मूव कराएं और जितने लूप ज़्यादा करवाते जाएंगे उसके करीब आप मैग्नेट को मूव कराएं तो किसके अंदर करंट ज़्यादा होगा? तो जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी लूप की उसमें करंट उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ज़्यादा, मतलब ये कि इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, तो हर एक की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट हिसाब से मैनेज होकर करंट ज़्यादा कर देती हैं। अगर आप नंबर ऑफ़ टर्न्स कम रखेंगे तो करंट कम इंड्यूस होगा, नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा करेंगे तो करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो फैराडे लॉ के ये 2 पॉइंट्स हैं। और इसको आपने ये भी कहना है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है यानी कि जो करंट यहाँ पर बनना है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। यही फैराडे लॉ है। फैराडे लॉ का एक पॉइंट है, उसके साथ दूसरा पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, यानी कि फैक्टर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन लैदा आ जाता है, फैक्टर्स इफेक्टिंग इंड्यूस ईएमएफ। तो फैराडे लॉ में सिर्फ एक पॉइंट था कि आपने रिलेटिव मोशन जितनी ज़्यादा करनी है उतना यहाँ पर करंट ज़्यादा होना है। और अगर आपने ईएमएफ इंड्यूस करवाने के फैक्टर देखने हैं वो भी 2 ही हैं। वो भी यही है कि जितनी स्पीड ज़्यादा रिलेटिव मोशन रखेंगे उतनी ईएमएफ ज़्यादा बनेगी, जितनी नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा रखेंगे उतना करंट यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा। तो यहाँ तक आज का हमारा आर्टिकल था। अल्लाह हाफिज़।